हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग 11 मार्च 2026 का और अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज लोसर सेलिब्रेटेड विद enthusiasm इन बॉमदिला। तो लोसर फेस्टिवल से रिलेटेड आप लोग सबको पता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस लोग पूछा जाता है। ठीक है, सो ये साल का जो लोसर फेस्टिवल है उसे हम बुद्धिस्ट फायर हॉर्स फेस्टिवल माना जाता है, न्यू ईयर माना जा रहा है। और ये रिचुअल्स बस लेड बाय द पद्मश्री अवार्डी गुरु तुलकू रिनपोंचे इसको लीड किया गया है, जिसमें मंगला शरण जो सेरेमनीज है उसको प्रे करके ये प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये रिलीजियस सेरेमनी को बिगिन किया है। सो इसमें की डिग्निटरीज जैसे वेस्ट कामिंग का डिप्टी कमिश्नर इसमें प्रिसाइड किया गया था। और लोसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो रिन्यूएबल कंपेशन एंड कम्युनल हार्मनी को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में लोसर कौन सेलिब्रेट करता है ये ऑफन पूछा जाता है। लोसर ज़्यादातर बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लो का मतलब है ईयर और सार का मतलब है न्यू ईयर। ओके, सो सिग्निफिकेंटली अरुणाचल प्रदेश में मोम्पा, मेम्पा, मेम्बा, सेरटुकपेन और ज़्यादातर इंडिया का प्लेसेस लाइक लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये लूनर कैलेंडर, तिबेटियन कैलेंडर है, उसके ईयर पे बेस करता है। और ये साल का 2153 इज़ द ईयर ऑफ द फायर हॉर्स। ओके, सो इस पे की रिचुअल जैसे कि क्लीनिंग ऑफ द हाउस, गोम्पास, परफॉर्मिंग ट्रेडिशनल डांसेस किया जाता है, जैसे आपका जो डिक ऑफ द डांस जिसे हम का बोलता है ना, वो सब डांस को किया जाता है। एंड स्पेशल डिश जैसे कपसेस एंड गुटुक जो नूडल सूप है वो सब प्रिपेयर किया जाता है। और कल्चरल इंपॉर्टेंस में इट सिंबलाइज विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर इवल। ओके, next, India to host international archery event after 22 years. Delhi gets Asia Cup leg. नाउ दिस इज़ द न्यूज़ जिसमें इंडिया अभी होस्ट करेगा मेजर इंटरनेशनल आर्चरी जो कंपटीशन है फॉर द फर्स्ट टाइम 22 इयर्स के बाद। ओके, और इंडिया इसमें सेकेंड लेग जो मतलब टूर्नामेंट है उसको 2027 का आर्चरी कप का इंडिया में खेला जाएगा होगा। और ये डिसीजन बेसिकली वर्ल्ड आर्चरी एशिया प्रेसिडेंट काजी रिजाब उद्दीन मोहम्मद कापुल वो इसके बारे में बताया गया है। सो इंडिया का जो आर्चरी कैलेंडर फॉर द ईयर 26 से लेके 27 मल्टीपल इवेंट्स के साथ पैक किया गया है। सो एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या याद करना है, जैसे इंटरनेशनल होस्टिंग इंडिया जो लेग 2 जो बोलता है उसको दिल्ली में होस्ट किया जाएगा होगा। उसके बाद आर्चरी चैंपियनशिप 2005 में इंडिया जो पहली बार इसको मतलब होल्ड किया गया था। उसके बाद ये फिर से इसका जो एशियन पारा आर्चरी चैंपियनशिप जो वो अहमदाबाद में सितंबर 2026 को फिर होने वाला है। साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2026 का वो फिर कोलकाता में होने वाला है। मतलब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आपका कैलेंडर देखने को मिल रहा है जहाँ में इंडिया के वेरियस प्लेसेस में ये खेल रहा है। ओके, तो एग्ज़ाम के लिए जब पाइनर्स जो हिस्टोरिक फर्स्ट जो है वो ज़रूरी हो जाता है आर्चरी से रिलेटेड। जैसे लिम्बाराम ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल आर्चरी माना जाता है। ही इक्वल द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 1992 जिसमें वो 90 मीटर इवेंट में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है और उसमें गोल्ड अवार्ड भी दिया गया है। दूसरा दोला बनर्जी वो फर्स्ट इंडियन वोमेन है जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया है। और दीपिका कुमारी ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 इन recurve archery. She has won the gold medals at 2010 Commonwealth Games at the age of 16 years. उसके बाद करेंट हिस्ट्री में ईबीसी अभी जैसे अदिति गोपीचंद स्वामी वो यंगेस्ट एवर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का कैटेगरी में 2023 में वो खेला गया है। ओजस प्रवन ये फर्स्ट एवर मेल वर्ल्ड चैंपियन आर्चरीज है ना। ज्योति सुरक्षा नेमन हैट्रिक गोल्ड मेडलिस्ट पाया गया है हांजाओ एशियन गेम में 2025 में वो वर्ल्ड कप में फाइनल ब्रॉन्ज मिला गया है। ऋषभ यादव, अमन साइना, प्रमेश फुगी दीस आर सम ऑफ द मतलब सम ऑफ द नेम्स जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन मेंस कंपाउंड टीम वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। उसके बाद पारा आर्चरी के बारे में एपीसी हरविंद्र सिंह ये फर्स्ट इंडियन पारा आर्चरी जो गोल्ड मिला है। उसके बाद शीतल देवी जो रिसेंटली आप लोग इसके बारे में देखा होगा फर्स्ट फीमेल आर्मलेस आर्चरी जो गोल्ड मेडल जो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। राकेश जो टीम
सॉरी मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मिला है एलोंग विद द शीतल देवी। ठीक है, सो ये पारा का है और वो आपका आर्चरी का है। Next, MLA flags anomalies in awarding tender under VVG Ramji. So recently, Chayang Tajo का जो मिनिस्टर है MLA हायांग मंगफे, he has alleged कि anomalies देखने को मिला है in rewarding tenders under VV Gram Ramji. Now, what are those anomalies? He has alleged कि 10% commission is being demand to secure any tenders. ठीक है, अंडर दिस स्कीम। उसके अलावा ही हैज़ क्लेम कि ये जो स्टैंडर्ड सेंट्रल पीडब्ल्यूडी मैनुअल्स एंड एज वेल एज फाइनेंशियल ग्रीन रूल्स दे आर बीन इग्नोर्ड एंड ज़्यादातर जो फेवरेबल पर्सनस है वो मिनिस्टर के अंदर में उसको ज़्यादातर दिया जा रहा है। सो उसका रेस्पॉन्स में रूरल डेवलपमेंट का जो मिनिस्टर है ओजिंग तासिंग, ही हैज़ स्टेटेड कि ही इज़ अनअवेयर ऑफ सच टाइप ऑफ पेमेंट्स, और वो प्रॉमिस क्या है कि वो ऑफिशियली इसके बारे में छानबीन करेगा और उसका जितना भी इश्यूज है उसको गाइडलाइंस के अंदर में टैकल करेगा। ठीक है, नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव में एमजी एनरेगा को हम लोग सब जानता है, ये एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है और अभी इसको रिप्लेस करते हुए नया स्कीम आया है वीवी ग्राम राम जी। ठीक है, सो ये बेसिकली वाइब्रेंट विलेज रोजगार अभियान है और अरुणाचल के स्पेसिफिक में हम लोग उसको देखेगा। पहले का जो एमजी रेखा था वो लोग का डिफरेंस क्या था, वो कम्प्लीटली सेंटर सेक्टर स्कीम था, लेकिन अभी एक स्टेट लेड एडेप्टेशन देखने को मिलेगा अंडर वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव्स। ठीक है, और पहले में आपको 100 डेज वेजेस दिया जाता था एम्प्लॉयमेंट के साथ, लेकिन अभी 125 डेज इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद पहले जो कम्प्लीटली सेंट्रल के गाइडलाइंस पे ऑपरेट करता है अभी स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस से ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा पहले भी चैलेंजेस उसका टाइमली पेमेंट था, अभी जो चैलेंजेस है वो बेसिकली आपका जो सेंट्रल फंड का जो मैनुअल्स है उसको लेके एंड द कमीशन पर्सन जो हो रहा है एलिगेशंस, वो सब इसका करेंट इश्यू है। ठीक है, सो की टेक अवे फॉर द एग्जाम क्या हो सकता है, इसका जो शिफ्ट है शिफ्ट टूवर्ड्स द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको लेके कहा आपको पूछा जा सकता है। ये एक ऐसा शिफ्ट है जिसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एडरेंस टू द जनरल फाइनेंस रूल रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस में ये एक एग्ज़ाम ज़्यादातर आपका कमीशन कल्चर्स को लेके पूछा जा सकता है। ठीक है, कमीशन कल्चर्स होने से क्या हो सकता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस लाइक हाउ डज द कमीशन कल्चर इन पब्लिक टेंडर्स इरोड द इफेक्टिवनेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, जैसे अभी रिसेंटली जो एक्यूज आ रहा है। उसके अलावा रोल ऑफ द जेंडर फाइनेंशियल रूल्स, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको प्री डिसीजन विनर्स बिफोर द प्री डिसीजन जो होता है जिसमें जो पॉलिटिकली अलाइन है उसको आगे टेंडर दे देना, वो किस तरह से एक प्रोसेस यानी कि एथिकल इम्प्लीकेशन को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क होता है पर्टिकुलर स्कीम को वेल इस्टेब्लिश स्कीम को रिप्लेस करना, उसका अंदर में क्या प्रोस एंड कॉन्स होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरा ये जो आपका मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज को हम थोड़ा देखेंगे। विद रेफरेंस टू लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेशन मेंशन इन द रिसेंट न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द ईयर 2153 ऑफ द बुद्धिस्ट न्यू ईयर इज द ईयर ऑफ द फायर हॉर्स, ये तो सही है। उसके बाद एक्सक्यूज मी, उसके बाद मंगला सरंग पूजा, ये तो किया जाता है। लोसर हार्वेस्ट नहीं है, न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा 1 एंड 2 ए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इन विच सिटी विल द सेकेंड लेग ऑफ द एशियन आर्चरी कप होगा, ये आपका दिल्ली में होने वाला है आफ्टर 22 ईयर्स। India is set to host major international archery competition of the gap of how many years? 22 years. होगा। This year's National Archery Championships are scheduled to be held in which location? ये साल का तो held होगा आपका शिलोंग में। उसके बाद thought of the day, life is 10% what happens to you and 90% of how I react to it. Charles Swindoll. So with this thought, keep studying, keep following the news. Okay, thank you.